अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी ड्राइवर की नौकरी के बारे में। अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं तो आपका प्लान है कि अगर यहाँ आकर आप टैक्सी चलाना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि यहाँ टैक्सी वाला कितने पैसे कमा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस पूरी वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप टैक्सी यहाँ आकर किस तरह, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी तनख्वाह है, तो क्या रवैया है इनका। तो मैं इंशाल्लाह अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, जो मेरा 7-8 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। जो ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी ड्राइवर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट आप मैंने कुछ लैपटॉप में देखी हैं या अपने भी तजर्बे के साथ मैंने कुछ नोट भी किए हैं, तो मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ वो एक एक करके शेयर की जाए। जो सबसे पहले तो वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चाहे आप पाकिस्तान से कार आएँ, तो अगर आप पाकिस्तान से कार के आएँगे तो आपको यहाँ आकर टेस्ट देकर वो पास करना होगा। तो उसके बाद आपको फिर AU आपका लाइसेंस बन जाएगा, कार लाइसेंस, मतलब आप पूरी यूरोपीय यूनियन में उस कार के साथ आप चला सकते हैं। नंबर 2 आता है, अगर आप पाकिस्तान से या दूसरा नंबर आप ऑस्ट्रेलिया आकर करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने 2 या जर्मन में तीसरी भी है रिक्वायरमेंट, मतलब कि आप उर्दू में भी यहाँ आकर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश और जर्मन, और जर्मनी में आप उर्दू में भी आपको सहूलत मौजूद है कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी आकर, जर्मनी में भी आकर या ऑस्ट्रेलिया में भी आकर आप ये कार लाइसेंस कर सकते हैं अगर आपने पाकिस्तान से नहीं किया। तो ये तो मेन बात होगी उसके लिए रिक्वायरमेंट। तो उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको बता दिया कि आपका यूरोपीय यूनियन का कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ कार लाइसेंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का है तो आप यहाँ आकर बिल्कुल कार लाइसेंस नहीं चला सकते। तो उसके बाद नंबर 2 है, जो आपके पास टैक्सी ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके पास सर्टिफिकेट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये आपको ऑस्ट्रेलिया का टैक्सी जो होता है ना, टैक्सी सर्टिफिकेट लाइसेंस, इसके पास एक इम्तिहान होता है, उन्होंने इम्तिहान होता है। तो इम्तिहान में जो वो करते हैं उसमें मकामी कवानीन होते हैं, रूल्स की पहचान होती है और गाहक से बर्ताव, ये 3 टॉपिक होते हैं मेन। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ये आपको एक किताब मिलेगी जिससे आप वो सब कुछ सीखेंगे, मतलब कि वो फिर आपका इम्तिहान लेंगे और छोटा सा आपके साथ एग्ज़ाम, क्या कहते हैं, शिफ्ट लिस्ट, जो आपको मैथमेटिक के सवाल होंगे, जो ना ज़्यादातर हिसाब के, जारी बात आपने जो कब टैक्सी का करना है, आपको लेन देन का पता तो ना, थोड़ा रियाजी के भी सवालात होंगे तो वो भी आपको जानने ज़रूरी होंगे। तो इसके लिए आपको जर्मन ज़बान आती हो, मतलब बहुत ज़रूरी है। जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको जारी बात है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। फिर आपके पास टैक्सी ड्राइवर लाइसेंस करना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम चलें A2 या B2 हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर गाहक जो होते हैं वो मकामी होते हैं। मकामी का मतलब ज़्यादातर गाहक ऑस्ट्रेलियन है। ज़ाहिर बात है, जिस मुल्क में भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरह आप गल्फ कंट्री की बात करता हूँ, सऊदी अरब की, तो आपको पता है आप सब लोगों को भी, जो पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आप उन लोगों को अरबी आती है। तो इसी तरह यही जर्मन लैंग्वेज भी उन्होंने रिक्वायरमेंट की है। तो आगे मैं बताता हूँ, आपका रवैया, मतलब गाड़ी की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और नंबर 2 मेन है जो ईमानदारी, और रवैया आपका ईमानदारी होना चाहिए। बेईमानी करनी हुई है, बेईमानी करेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती है। अगर कुछ भी 2 नंबरी करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको खुद ही पकड़ लेंगे, आप सोच भी नहीं सकेंगे इन्होंने किस तरह, इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब कि 2 नंबरी का आप यहाँ सोच भी नहीं सकते। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में गाहक को बहुत ज़्यादा कमियत है, मतलब कि जो गाहक है उसके साथ आपने खुश इलाक़ी के साथ बात करनी है, रवैया आपका अच्छा होना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर बात है, बंदे न्यू आते हैं, उनको नहीं पता होता, वो एशिया में काम करके आए होते हैं या गल्फ़ कंट्री में, दुबई में, सऊदी अरब में, जहाँ भी किसी कंट्री में भी आप काम करके आए होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यहाँ गाहक के साथ क्या बर्ताव करना है, किस तरह बात करनी है। तो इन कंट्री के ये रूल ऑफ रेगुलेशन है जो आपको, मैंने सोचा कि ये आपको जानना ज़रूरी होंगे। आइए अब बात करते हैं हम
सबसे अहम सवाल की जो शरिया में जो टैक्सी ड्राइवर उसकी कितनी तरह हो सकती है, तो मैंने कुछ नोटिस लिखे हुए हैं। एक जो आम टैक्सी ड्राइवर है ना, उसकी तरह 1100 से लेकर 2400 यूरो महीना है। 1100 यूरो से लेकर 2400 यूरो महीना है। बाकी अगर वो आपको बताता हूँ, अगर उसकी किसी कंपनी के पास काम करता है, मतलब आपने अपनी टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस कर लिया कि स्कूल से पास कर लिया, तो आप किसी के पास अगर काम करना चाहते हैं तो आपकी तनख्वाह इतनी होगी। अगर आप अपनी टैक्सी बनाना चाहते हैं, मतलब अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो वो आप पर डिपेंड है। जितना काम करेंगे उतने ही आप कमा सकेंगे। अगर लोग काम करते हैं जो हम साल के तौर पर 12 घंटे 14 घंटे, तो वो 4000 भी कमा सकते हैं, 5000 भी कमा सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, जिससे आपके घरेलू अखराजात वगैरह और जो भी आपके होंगे वो आप इजीली आप उसको आपके चल जाएगा, निज़ाम अच्छा चल जाएगा। अगर आप किसी के पास काम करते हैं, अगर आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं, मतलब कि अपनी गाड़ी खरीदते हैं या 2-3 गाड़ियाँ खरीद सकते हैं आप, तो मतलब कि आप और बंदे भी रह सकते हैं। समझ लीजिए कंपनी का आप बड़ी कंपनी भी बनवा सकते हैं, वो अगर आप इम्तिहान पास करें तो। जो बड़े शहर हैं जिस तरह वियन्ना हो गया, ग्रास हो गया, साल्जबर्ग में, इन शहरों में ऑस्ट्रेलिया का यहाँ ज़्यादा मतलब कि टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा कमाते हैं। तो ऐसी तरह जो जिस तरह देहात वगैरह जो इलाके हैं उनको मुकाबले में कम है, मतलब कि वहाँ इतनी ज़्यादा तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। मतलब नंबर 3 आपको बताता हूँ जो टैक्सी ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होती है। ऑस्ट्रेलिया में एक टैक्सी ड्राइवर एक आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, आप लोग अच्छा ड्राइवर हैं, तो आप जर्मन सीख सकते हैं और ग्राहक के साथ उस चालाकी से पेश आते हैं, तो ये एक अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। मतलब कि आप ग्राहक के साथ अच्छा पेश आएँ तो इंशाल्लाह आपकी आमदनी अच्छी बन सकती है। काम के घंटे लंबे हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया 12 से 10 घंटे आपको काम कर सकते हैं मैक्सिमम। ज़ाहिर बात है यहाँ ऊबर है और भी आप ऐप्स हैं, तो जहाँ आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, दिन रात कर सकते हैं, आप 7 बार करते हैं, सब दिन काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात फिर एंड पर बोल दूँ, जर्मन लैंग्वेज आपको जानना बहुत ज़रूरी होगी। इसके बगैर काम करना बहुत मुश्किल है। बाज़ का गाहक टिप भी देते हैं जो इजाफी आमदनी बन जाती है। ज़ाहिर बात है, मैं आपको बताता हूँ जो गाहकों ने मेरे दोस्तों के साथ भी या शेयर उन्होंने किया, तो वो बता रहे थे तकरीबन कभी 150 यूरो दे दिया उन्होंने टिप, कभी 200, यहाँ डिपेंड करता बंदों पर, कभी 20, कभी 50, कभी 10, कभी 5, डिफरेंट बंदे पर ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है कितना वो अमीर कह लें या दिल का कह लें कितना वो अच्छा है, तो वो उस पर डिपेंड है। तो ये भी मेरा आज का टॉपिक था। मैंने सोचा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो टैक्सी ड्राइवर है वो ऑस्ट्रेलिया में कितने कमाते हैं, तो किस तरह आप कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दी हैं। तो ये दोस्तों, ये थी मेरी ना मुकम्मल मालूमात ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी ड्राइवर की नौकरी के बारे में। अगर आपका प्लान है यूरोप आना, तो आप यहाँ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने सोचा ये ख़ास मतलब एक अच्छी वीडियो आपके लिए हो सकती है। आप जर्मन सीख कर आएँ, मेहनत करें तो अच्छी कमाई आप कमा सकते हैं। ये मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन यार, हर काम दुनिया में मुमकिन है अगर आप कोशिश करेंगे तो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है गाइस, तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को मतलब कि किन मुल्कों में आप आना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको वीडियो बना कर दूँ इस तरह के अच्छे टॉपिक में। तो क्यों नहीं आप लोग मेरे साथ मतलब कि मुझे देखते हैं, मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं हर टॉपिक पर कोशिश करूँगा कवर करने की। और आपके दिल में कोई और सवालात हैं या आप सोचते हैं इस मतलब व्लॉग बनाओ या इस तरह के, आप मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं। मैं माइंड नहीं करता बिल्कुल 0%। मैं उल्टा खुश होता हूँ कि आप लोग मुझे बताते हैं जो बात आपको मेरी अच्छी नहीं लगती, मेरी कुछ भी मतलब कि मेरी गलती, इंसान आपको पता गलतियाँ हो जाती हैं, जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या जो बातें आपको मेरी अच्छी नहीं लगती, तो आप वो भी बता सकते हैं, मुझे टिप भी दे सकते हैं कि इस मतलब व्लॉग बनाओ, तो मैं उसी मतलब बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।